सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में सबको अनुग्रह और शांति मिले। मैं आपका भाई लकी अंजल परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ वो वर्ड शेयर करने के लिए आया हूं जो मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की थी कि परमेश्वर ने क्यों अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम रख दिया। क्या उसमें परमेश्वर की योजना थी? और बहुत से लोगों को मैंने नोटिस बनाने के लिए बोला और उन्होंने नोटिस बना कर दिए। उन्होंने बताया कि हाँ, जो परमेश्वर ने उसका नाम बदला, अब्राहम से अब्राहम रखा, तो वो परमेश्वर की ही मर्जी थी। तो पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया, उन्होंने लॉजिकली वर्ड दिया, बाइबल से ही वर्ड दिया कि ये देखो उत्पत्ति 17 उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है कि मैं तेरा नाम, अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, कि तू जातियों का पिता होगा। तो वो पूरे जातियों का, पूरे देश का, जितने भी पृथ्वी पर कुल होंगे तू उनका पिता होगा। तो उन्होंने वर्ड जो दिया वो बहुत अच्छा वर्ड दिया, लेकिन ये राइट वर्ड नहीं था। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये राइट वर्ड नहीं था, ये आंसर सही नहीं था। ये मतलब जो उसका नाम अब्राहम था, जो परमेश्वर ने रखा अब्राहम, ये परमेश्वर की ओर से नाम नहीं था। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे क्यों परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम से अब्राहम रखा कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। तो ये परमेश्वर की मर्ज़ी है? नहीं, ये परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं थी, ये अब्राहम की मर्ज़ी थी कि उसका नाम अब्राहम से अब्राहम रखना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली और वर्ड के बीच में से मैं आपको दिखाता हूँ क्यों परमेश्वर चाहता था कि उसका नाम अब्राहम ना हो, उसका नाम सिर्फ अब्राहम ही रहे। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उत्पत्ति 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा परमेश्वर ने उसको बुलाया कि अब्राहम चल कनान देश में जाओ, वहाँ पर तेरे से मैंने काम लेने, ये वो सब कुछ उसको बताया कि मैं तेरे से एक वंश उत्पन्न करूँगा, तेरे से एक वंश उत्पन्न करूँगा, तेरे से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा। एक बड़ी जाति, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, एक बड़ी जाति। एक मतलब खुदा बता रहा था कि मैं तेरे एक से ही पूरी दुनिया में इतना फैला दूंगा कि कोई भी तेरे कुल को, तेरे वंश को गिन नहीं पाएगा, तेरी फैमिली को गिन नहीं पाएगा। लेकिन अब्राहम ने ये प्रतिज्ञा ले ली और उसके बाद अब्राहम को पता क्या लगता था कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मेरे को दिया ये पूरी नहीं हो सकती। और बार बार अब्राहम क्या करता रहा, परमेश्वर को याद दिलाता रहा, परमेश्वर तूने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को पूरा क्यों नहीं कर रहा। 15 अध्याय में, उत्पत्ति 15 अध्याय में जब फिर से वो परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर उससे बात करता है कि हे अब्राहम, मैं तेरा बड़ा फल हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा शरण स्थान हूँ, मैं तेरे फल देने वाला परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर उसको फिर से बोलता है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो अब्राहम क्या बोलता है कि मेरे पास तो अभी तक वंश नहीं है, तो क्या ये जो मेरे नौकरों के बच्चे हैं, क्या ये मेरे वंश होंगे? तो परमेश्वर ने क्या कहा, नहीं, ये नहीं होंगे, तेरा ही वंश तेरा कहलाएगा, तेरी जितनी संपत्ति है, जिस तेरा ही वंश उनको कवर करेगा, रखेगा। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि 16 अध्याय में क्या होता है। सारा अब्राहम को क्या बोलती है? सारा अब्राहम को बोलती है कि तू मेरी दासी जो हाजिरा है ना, उससे बच्चा उत्पन्न कर, उससे अपना वंश बना। खुद बोलती है और वो बंदा अब्राहम उस अपनी पत्नी की आवाज़ को सुन लेता है, और जैसे अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनता है, मानता है, तो क्या करता है, वो शरीर से उसको पैदा करता है। और बाद में क्या होता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जब वो सारा देखती है कि हजीरा प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो उससे फिर क्या करती है, उससे दुश्मनी पैदा करती है, उससे कुड़कुड़ाती है, उससे जेलसी करती है। जब उससे जेलसी करती है तो उसको घर से निकाल दिया। तो रास्ते में परमेश्वर ने हजीरा को देखा कि हजीरा, कि मैंने तुझे देखा है कि तू अपने उसके अधीन रह जा, उसके वश में रह, तू जो तेरा वंश होगा वो उसको मैं बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने हजीरा के साथ जो वादा किया था, जो अब्राहम के साथ वादा किया था, वो हजीरा के ऊपर पूरा हुआ। अभी भी जो वाचा थी वो पूरी नहीं हुई थी, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, लेकिन हजीरा ने उसको अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी वफादार थी अपने अब्राहम के साथ, वो अपनी जो स्वामिनी थी सारा के साथ पूरी वफादार थी। तो परमेश्वर ने क्या कहा
कि तू उसके अधीन रहे। वो चली गई फिर वहाँ पर, और उसके जब परमेश्वर ने उसको बताया भी कि उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम इश्माइल रखना है, ये परमेश्वर ने उसको बताया। और उसके बाद उसने जब इश्माइल को पैदा किया, इश्माइल को पैदा करने के बाद अगर आप आगे जाकर देखोगे तो इसहाक का जन्म होता है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी कि तेरी जाति बहुत बढ़ेगी, तेरी गिनती नहीं हो पाएगी, वही सेम आशीर्वाद, वही सेम वर्ड परमेश्वर ने हाजिरा को दिया। जब आप पढ़ोगे ना 16 अध्याय, उसमें देखना तो उसमें लिखा कि तेरी भी गिनती नहीं हो पाएगी। और ऐसे ही आज जो हाजिरा का, इश्माइल का जो वंश है वो आज पृथ्वी पर पूरा फैला हुआ। आप देख सकते हो कि इस्लाम कितना फैला हुआ, जो इस्लामिक है कितना फैला हुआ। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए जनरेशन कौन सी है, इस्लाम और क्रिश्चियन, दोनों की गिनती नहीं है, दोनों बहुत फैले हुए हैं। इन दोनों के ऊपर परमेश्वर का वर्ड था। अगर हम आगे जाकर देखें तो ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम तेरे द्वारा सिर्फ एक ही बच्चा होगा, मतलब इसहाक होगा, इस्माइल नहीं। आज भी परमेश्वर इस्माइल को प्यार नहीं करता, प्यार करता है, मतलब जो हम बोलते हैं ना, वो एक तरह से वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की उसके ऊपर थी, अब्राहम के ऊपर, इसहाक के ऊपर, वो इश्माइल के ऊपर नहीं थी। लेकिन इश्माइल के ऊपर क्यों गई? क्योंकि वो हजीरा जो थी वो अधीन रही। और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तो चाहता था कि तेरे से एक जाति उत्पन्न हो, लेकिन तूने जो किया ना ये अच्छा नहीं किया। अब से तेरे से तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। बहुत सी जातियां मतलब तेरे बहुत वंश होंगे। अब बहुत वंश कैसे? अब उसकी पहला हुआ इसहाक सारा से, फिर उसके बाद हजीरा से इश्माइल, फिर उसने आगे जाकर जब आप उत्पत्ति 25 अध्याय पढ़ोगे उसमें फिर से उसने शादी की कतूरा के साथ, और कतूरा से फिर उसका वंश उत्पन्न हुआ। क्यों? उसको तो लगता था कि मेरा सारा से भी उत्पन्न नहीं होगा। जब सारा से उसको लगता था उत्पन्न नहीं होगा तो फिर उसने हजीरा से भी किया, उसने फिर कतूरा से भी किया। क्यों? उसको ऐसा क्यों होने लग गया? यहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर चाहता था कि वो सब्र रखे, लेकिन उसने सब्र नहीं रखा। परमेश्वर चाहता था कि उसके समय परमेश्वर ने ठहराया था कि मैं चाहता हूँ कि इस समय पर मेरी मर्जी से तेरा वंश उत्पन्न हो। लेकिन अब्राहम को जल्दी थी कि नहीं, परमेश्वर जल्दी। तो जैसे जल्दी करने की कोशिश की तो उसने गलती कर दी। जब आप गलती करते हो ना, परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं, और फिर उसी के अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा जो आप कार्य करोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको हर समय देखता है और आपको हर समय सुनता है। जब दाऊद और उसके भाई जब शमूएल को उसके घर भेजा कि जा एली के बेटे का जाकर अभिषेक करके आ, तो परमेश्वर पता क्या चाहता था कि जो दाऊद का सबसे बड़ा भाई है उसका अभिषेक किया जाए। लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में अयोग्य करार दिया गया। परमेश्वर उसको देख रहा था, परमेश्वर उसको सुन रहा था कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसके काम कैसे हैं। उसका सिर्फ एक स्टेप हो सकता, जो दाऊद से बड़ा भाई था वो कुछ हद तक परमेश्वर के साथ वफादार हो। एक ही दिन पहले उसने पाप किया हो, और जिस दिन ही उसका अभिषेक करना था उस दिन ही परमेश्वर ने उसको चेक किया और वो अयोग्य करार दिया गया। हो सकता दाऊद जो था वो एक दिन बाद पाप कर देता, लेकिन परमेश्वर ने उसको चेक किया, वो परमेश्वर की नज़र में योग्य करार दिया गया और परमेश्वर ने कहा इसको अभिषेक कर। ऐसे परमेश्वर अब्राहम से भी चाहता था कि अब्राहम, मैं चाहता हूँ कि तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राम रहे, कि तू एक जाति का हो। अब मान लो मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी बोले कि मैं चाहता हूँ कि तेरे एक वंश जो होगा ना, वो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी हो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, मेरे 4 बेटे हो, और जो ये 100% है ना, ये 100% नहीं, ये सबको 25% है। क्या ये राइट है? क्योंकि मेरे फादर ने बोला है कि तूने 100% एक को ही देना है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ 25% देना है। ये मेरे पिता की मर्जी नहीं है, ये मेरी मर्जी है। ऐसे ही परमेश्वर चाहता था कि अब्राम, तू अब्राम रहे,
मतलब तू अब्राहम मत बन, तू बहुत सी जातियों का नहीं, तू एक ही जाति का पिता होने के लिए बनाया गया है। अब इज़राइल देश देख लो, एक छोटा सा देश है, एक 90 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, और वो ही किसी से संभाली नहीं जाती। सबको आगे किया वो उसने। वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री, वर्ल्ड की पावरफुल टेक्नोलॉजी उनके पास है। परमेश्वर यही चाहता था कि अब्राहम, मैं चाहता हूँ कि तेरे वंश से एक हो। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इस्लाम भी सेम आज 52 कंट्रीज़ है इस्लाम की। 52 कंट्रीज़ अगर देखा जाए तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 210 देश हैं, और उसमें से 52 इस्लामिक है। ऐसे ही परमेश्वर की जब आप योजना से बाहर जाकर अपनी मर्जी से परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहोगे तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप उसी में फंस जाओगे। आपने शायद देखा होगा कि जब रहेल के बच्चा नहीं उत्पन्न हो रहा था तो उसने यकूब को बोला मेरे लिए बच्चा पैदा कर, मेरे लिए बच्चा पैदा कर। वो बोला मैं तेरे लिए बच्चा कैसे पैदा करूं, तेरी कोख यहोवा ने बंद की है, मैंने थोड़ी बंद की है, यहोवा ने तेरी कोख बंद की है। तो उसने कहा चल मेरे लिए मेरी कोख बंद ना, चल ठीक है, मेरे लिए मेरी दासी से बच्चा पैदा कर, जो मेरी दासी है ये मेरे लिए बच्चा पैदा करेगी। तो जो दासी से बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम दान रखा गया, दान। और आप देखना उसी दान को जब यकूब ने आशीर्वाद दिया कि ये मार्ग का सांप और घोड़े की एड़ी को डसेगा, यही आगे जाकर प्रकाशित वाक्य में जो दान था ना दिखा ही नहीं। 12 गोत्रों में ये दान दिखा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ मांगा गया था। उसने पता क्या बोला था, मैं मर जाऊंगी, मेरे को बच्चा दे, मैं मर जाऊंगी। मतलब परमेश्वर, वो बोल रहे थे परमेश्वर नहीं दे सकता, तू दे सकता है, तू दे, परमेश्वर को छोड़, तू दे। ऐसे ही जब आप परमेश्वर की मर्जी से बाहर जाकर कुछ मांगते हो ना तो परमेश्वर आपको दे देगा, लेकिन आपको उसके साथ दुख भी भोगना पड़ेगा। वचन में लिखा है परमेश्वर तुम्हें मुंह मांगा वर देगा, लेकिन उसके साथ जो दुख है वो भी लेना पड़ेगा। मुंह मांगा वर दे देगा, वो देता है लोगों को। परमेश्वर आपकी ख्वाहिश नहीं, परमेश्वर आपकी ज़रूरत पूरी करना चाहता है, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ख्वाहिश पूरी करे। अगर आपकी ख्वाहिश परमेश्वर की मर्ज़ी है तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश परमेश्वर के खिलाफ है तो परमेश्वर उसको पूरा नहीं करेगा। अगर पूरा कर भी देगा तो आपको उसके साथ दुख लेना पड़ेगा। ऐसे ही अब्राहम को भी दुख लेना पड़ा। अब्राहम अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय करके गया, लेकिन आज उसके वंशों को देख लो कैसे लड़ना पड़ रहा है। आज भी क्रिश्चियन और इस्लाम आपस में लड़ रहे हैं। आज भी जो यरूशलेम का वो जो टेंपल है उसमें मस्जिद भी है। ये बहुत गहरा वचन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसका नाम अब्राहम हो, परमेश्वर चाहता था कि इसका नाम अब्राम ही रहे। जैसे परमेश्वर चाहता था कि यकूब का नाम यकूब ना रहे, इसका नाम इज़राइल हो जाए। परमेश्वर चाहता था कि उसका नाम इज़राइल हो जाए, और उसका नाम क्या था? उसके बाप ने उसका नाम क्या रखा? यकूब, मतलब धोखा देने वाला, फिट कैचर, एडी को पकड़ने वाला। ऐसे ही परमेश्वर चाहता था कि इसका नाम अब्राम रहे। और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर पता क्या प्रचार किया? परमेश्वर चाहता कि अब्राहम पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का पिता हो। उनको ये वर्ड जरूर देना जो ये ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम से पूरी कंट्रीज, मतलब पूरे हर एक धर्म का, हर एक कुल का पिता हो। परमेश्वर चाहता था कि वो सिर्फ क्रिश्चियन एक वंश निकले और आगे जाकर फैल जाए। और उसने क्या किया? उसने यहीं से फैलाना शुरू कर दिया। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना ये थी, ऐसे जाना और ऐसे फैल जाना। और उसने पता क्या किया? उसने यहाँ से फैलना शुरू कर दिया। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर ने कहा कि मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं बुद्धिमानों को नीचा दिखा सकूं। मैंने गरीबों को चुन लिया ताकि मैं धनवानों को नीचा दिखा सकूं।
और पता है वो क्या चाहता है कि मैं उत्पन्न करूँगा। परमेश्वर तू इस मर्जी को पूरा नहीं कर, तू इस योजना को पूरा नहीं कर सकता, मैं करता हूँ, तू छोड़। जब आप परमेश्वर के खिलाफ जाओगे तो आप नाश देखोगे। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार सबसे पहले परमेश्वर की मर्ज़ी को अपनी लाइफ में मांगो और उस मर्ज़ी के अनुसार चलो। जब तक कोई भी काम हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करोगे तो आपको नीचा देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी वचन को पढ़ो तो वचन को ऐसा पढ़ो कि उसको पूरी तरह से समझ सको। जब आप 17, 4 और 5 पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है, इसलिए अब से मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। मतलब वाचा नहीं टूटी, वाचा बंधी रहेगी, परंतु तू जातियों वंशों का पिता हो जाएगा। परमेश्वर कहता अब से तेरा नाम अब्राहम से अब्राहम हो जाएगा, अब्राहम से अब्राहम हो जाएगा। वो जो प्रतिज्ञा थी वो बंधी रहेगी, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम जो एग्जैक्टली जो बनता था उसका नाम वो ही रखा कि तूने कोशिश की है कि तेरी बहुत से जातियाँ हो, ठीक है, ओके, आज से तेरा नाम बहुत सी जातियों का पिता होगा, कि तेरे बीच से मैंने देख लिया एक और जाति उत्पन्न हुई है। परमेश्वर चाहता था कि मेरे को ये एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, पर ये तेरी है तो मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं है मेरे को। गलातियों में भी देख लो, वो लिखा ना कि शरीर का वंश प्रतिज्ञा के वंश के साथ लड़ता है, शरीर आत्मा के साथ लड़ता है ना। तो ये आज भी शरीर और आत्मा आपस में लड़ते हैं। वो शरीर से पैदा हुआ था, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था कि मैं आत्मा से पैदा करूं सबको जय मसीह की। और मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, जो मेरी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात बदलने के लिए, आपका जीवन बदलने के आए हैं। उस जीवन को बदलने के लिए आए हैं जिस जीवन में बीमारी है, जिस जीवन में कर्जा है, जिस जीवन में बीमारियां हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ जीवन स्पेंड करें, उस पाप से इनकार करें जो आपके लाइफ में है। जिस तरह परमेश्वर ने मुझ पापी को यूज़ किया, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग बचाए जाएं। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, इस चैनल को चलाने के लिए। हम सिर्फ परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए इस चैनल पर, इस वीडियो पर आए हैं। हमारा खुद का कोई मकसद नहीं है कि हम ऑफरिंग कलेक्ट करें। हम इस वीडियो के द्वारा किसी से पैसा नहीं लेते हैं, किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। आप देखते हो कि मेरी वीडियो में आपको कभी भी ऑफरिंग का नहीं मिलेगा। बहुत से लोग बोलते भी है कि हमें ऑफरिंग भेजनी है, लेकिन हम मना कर देते कि हम ऑफरिंग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा काम है सुसमाचार फैलाना, ऑफरिंग लेना नहीं। ऑफरिंग देनी है तो आप मेरे स्पिरिचुअल फादर की मिनिस्ट्री है, आप अंकुर मिनिस्ट्री में ऑफरिंग भेज सकते हो। अगर आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा हो, आप वहाँ पर ऑफरिंग भेज सकते हो, जहाँ पर आपकी ऑफरिंग का अच्छा इस्तेमाल होता हो सकता है आप किसी चर्च में ना देना चाहते हो तो आप किसी गरीब बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो, आप किसी को फूड दे सकते हो, आप किसी को पेंसिल बुक्स दे सकते हो, लेकिन आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल रखें। सबको जय मसीह की।